नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, आज से ठीक एक दिन बाद यानी कल 14 जुलाई को फ्रांस की बेस्टिल डे परेड मनाई जाएगी। ये उसी तरह है जैसे हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही फ्रांस में भी होगा। लेकिन इस बार खास बात यह है कि इस पूरे आयोजन के खास मेहमान प्रधानमंत्री मोदी हैं, यानी पीएम मोदी 14 जुलाई को फ्रांस में होंगे और वहाँ फ्रांसीसी सेना के साथ साथ वहाँ गई भारतीय सेना की परेड में भी शामिल होंगे। लेकिन इस दौरे पर एक बात ऐसी होगी जिस पर भारत के दुश्मनों की पैनी नजर होगी। दरअसल इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इसमें एक नहीं बल्कि 3 बड़े हथियार हैं जो भारत फ्रांस से खरीदने जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको तीनों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके अलावा एक और डील की बात चल रही है, लेकिन उस पर ज्यादा खबर नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और अहम हथियार डील से, जो होगी स्कॉर्पियो क्लास की पनडुब्बी। दरअसल बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारत 3 पनडुब्बियां खरीदने का सौदा कर सकता है जो स्कॉर्पियन श्रेणी की होंगी। और यकीन मानिए, इन 3 पनडुब्बियों को खरीदना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय हमारे लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय हम पनडुब्बियों के मामले में चीन से बहुत पीछे हैं और हमारे पास जो पनडुब्बियां हैं उनमें से कुछ किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं और वे इतनी पुरानी हैं कि उन्हें और अधिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उन्हें अपडेट या अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता है। आने वाले कुछ सालों में उन्हें रिटायरमेंट देना होगा, यानी डी कमीशन करना होगा। इन 3 पनडुब्बियों का सौदा भारत के लिए इतना जरूरी है और अगर ये सौदा नहीं हुआ तो हमें पुरानी किलो क्लास पनडुब्बियों को डी कमीशन नहीं कर पाएंगे और फिर इन पनडुब्बियों के साथ आपको वही सब होता हुआ दिखेगा जो अब तक हमारे पुराने लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन के साथ होता आया है, यानी नौसेना के साथ ऐसा बार बार ना हो, टकराव और दुर्घटनाएं ना हो। इसलिए इन 3 पनडुब्बियों का सौदा होना बहुत जरूरी है। अब दूसरे हथियार सौदे की ओर बढ़ते हैं, जो एक लड़ाकू विमान के इंजन का सौदा होगा। दरअसल आप जानते ही होंगे कि पीएम मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका ने हमारे साथ एक डील की है, जिसके तहत वह न सिर्फ हमें हमारे एमका फाइटर प्लेन के लिए इंजन देगा, बल्कि इंजन की ज्यादातर तकनीक भी देगा और साथ ही भारत के अंदर एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा जहां इंजन का निर्माण किया जाएगा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके पास अपना जेट इंजन बनाने की तकनीक है। ऐसे में अमेरिका ने भारत को यह इंजन तकनीक देकर अपनी तरफ खींच लिया था और अब फ्रांस भी भारत को अमेरिका से अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी इंजन तकनीक भारत को दे सकता है। तो ये हो गई दोनों हथियारों के सौदों की बात। और अब जो तीसरे हथियार के सौदे की बात है, तो उस पर मैंने आप लोगों को कल शाम को ही वीडियो बनाकर बताया था कि भारत 26 और एम क्लास के राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और इस पर लगभग मोहर लग चुकी है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भी इसे मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। इस लड़ाकू विमान को भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और डील की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, इसलिए इसे कंफर्म ना माने, लेकिन फिर भी मैं आपको इस डील के बारे में बता देता हूँ। दरअसल रिपोर्ट इस तरह आई है कि इस दौरे के दौरान फ्रांस हमें परमाणु पनडुब्बी के लिए परमाणु तकनीक भी दे सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई ठोस रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इस पर कोई ठोस और पक्की रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।